ॐ यतः सूर्यमुदयति अस्तमयत्र च गच्छति तद्योऽहं मन्ये ज्येष्ठे ब्रह्मणे नमः। धर्मप्रेमी सज्जनों, आज बात राष्ट्रीयता की है। आज दूरदर्शन में मैंने देखा और कल रात भी देखा था, अभी जिन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भारत भर में चर्चा हो रही है और भारत के मुसलमान या इस्लामिक संगठन वाले उनके समर्थन में उतर आए हैं, भारत सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें शरण दिया जाए, रहने के लिए जगह दी जाए। अब कश्मीर से कैसे पकड़े गए, हाफिज़ सईद के संगठन के साथ हाफिज़ सईद का ट्रेनिंग लेकर के ये रोहिंग्या मुसलमान किस तरीके से भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत पर अत्याचार करने के लिए, हिंदुओं को तबाह और बर्बाद करने के लिए किस तरीके से तुले हुए हैं। यही तो हमारे खुफिया एजेंसियों ने पहले ही सूचना दी थी। लेकिन दुर्भाग्य है, राष्ट्र में रहते हैं लेकिन राष्ट्रीयता की भावना दुनिया के लोगों में नहीं है, विशेषकर इस्लाम वालों के अंदर। इस राष्ट्र को अगर वो अपना मानते, मैं पहले ही बता चुका था कि वो सरकार से कहते हैं हमारे देश में ये घुसपैठ क्यों हो रहा है। सही अर्थों में अगर इस राष्ट्र को अपना मानते होते, अपना समझते होते, इस राष्ट्र को अपना देश समझते तो ये बात आनी थी। लेकिन हमारे देश में भी गद्दारों की कमी नहीं है। हमारे देश में जयचंद जैसे लोग बहुत पहले से ही बैठे हुए हैं। जयचंद तो था ही था, साथ मिर्ज़ाफ़र ने भी मिर्ज़ाफ़री की। उसी तरीके से और भी लोग हमारे इसी देश में बैठे हुए हैं जो इस देश को तबाह करने वाले लोग हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। इसमें सर्वोपरि नाम इस समय मैं मौलाना अग्निवेश कर लेना चाहूँगा और ये मैं भाग नंबर 1 बता रहा हूँ। ऐसे ही अनेक प्रमाण अग्निवेश के ऊपर मेरा है। मैं 85 में अग्निवेश को राष्ट्रद्रोही लिखा था कि हमेशा इनको देखा मैं, इनकी गतिविधि रही है देश विरोधी, और मुसलमान भी देश विरोधी हैं, कम्युनिस्ट भी देश विरोधी हैं। इन्हीं लोगों के साथ ये हमेशा काम करते आए हैं। देश विरोधी गतिविधि इनकी रही है बहुत पहले से, तो ये भी रहते हैं इसी देश में, लेकिन राष्ट्रीयता इन लोगों के दिल में नहीं है। इसलिए देखा होगा आपने, मुसलमान रहते हैं इसी देश में किंतु ईरान और इराक की तरफ टकटकी लगा कर बैठे हुए होते हैं, और कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग रहते हैं इसी देश में किंतु रशिया और चाइना की तरफ टकटकी लगा कर बैठे हुए होते हैं। मेरा वीडियो पहले से ही लगा हुआ है कि इन चीन पंथियों ने यानी कम्युनिस्टों ने इस भारतवर्ष को कभी भी अपना नहीं माना। यहाँ तो बंगाल में मैं बहुत पहले से देखता आया हूँ, बचपन से ही। 60 के दशक में मैंने विशेष करके देखा कि इन लोगों का नारा था, चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है। यानी अपने चेयरमैन से भी ये संतुष्ट नहीं है, चीन के चेयरमैन को अपना चेयरमैन मानते रहे हैं। और इन लोगों का जो रवैया है वो हमेशा देश विरोधी रहा है। और अग्निवेश सिर्फ देश विरोधी नहीं है, या आर्य समाज के भी कट्टर विरोधी हैं। ऋषि दयानंद के चित्र तो ऊपर लगाए रखते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद के विचारों से ये सहमत नहीं है। ऋषि दयानंद के विचारों का गला घोटने में ये ज़रा सा भी संकोच नहीं करते। वरना ये मुसलमानों को जा करके ये कहते कि वंदे मातरम तुम ना बोलो, किसका क्या बिगाड़ना होगा बिगाड़ करके देखे। अब बतलाइए, उनको अगर वाकई में ये सही आदमी होते, अच्छे आदमी होते, तो इन्हें तो उन मुसलमानों में जाकर बताना चाहिए था कि भाई जिस राष्ट्र में आप रहते हो उस राष्ट्र के साथ तो विरोध मत बोलो, उस राष्ट्र का विरोध तो न करो। वंदे मातरम ये कोई इबादत नहीं है या शिर्क नहीं है। ये वंदे मातरम कहने से तुम अल्लाह के साथ किसी और का शरीक बना रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अल्लाह के साथ ये शरीक किसी और का बनाए या ना बनाए, लेकिन मौलाना अग्निवेश को क्या पता है कि कुरान में किसी और को शरीक बनाने की बात है या नहीं है। ये मौलाना अग्निवेश थोड़ा ही जानते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। कुरान में तो अल्लाह ताला ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम।
सूरह 3 आयत नंबर 31 में, ए रसूल उन लोगों से कह दो कि अगर तुम खुदा को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो कि खुदा भी तुमको दोस्त रखेगा और तुमको तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे। देखिए, अल्लाह से गुनाह बख्शवाने के लिए मोहम्मद का सिफारिश चाहिए, मोहम्मद को अपनाना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर शरीक नहीं है, अल्लाह का शरीक नहीं है, ये केवल इतना ही नहीं। फिर आयत नंबर 32 में कहा गया है, कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। ए रसूल कह दो कि खुदा और रसूल की फरमा बरदारी करो, फिर अगर ये लोग उससे सरतावी करें तो समझ लो कि खुदा काफिरों का हरगिज़ दोस्त नहीं रखता। खुदा काफिरों से हरगिज़ दोस्त नहीं रखते। जब खुदा हरगिज़ काफिरों से दोस्ती नहीं रखते हैं तो मुसलमानों का इस काफिर राष्ट्र में क्या काम है? काफिरों को भी चाहिए कि मुसलमानों को चाहिए काफिरों को दोस्त न रखे। तब मुसलमानों को अगर काफिरों से दोस्ती रखने के लिए अल्लाह ने मना किया है तो ये मुसलमान मौलाना अग्निवेश को अपने मंच के क्यों और कैसे बुला लेते? तो क्या यह कुरान के खिलाफ नहीं है? इसलिए बंधु, मैं ये केवल संकेत मात्र कर रहा हूँ। ऐसे अनेक प्रमाण मेरे पास है। अग्निवेश प्रकरण में जब सार्वजनिक सभा को इन्होंने ऑक्युपाई किया तो उस समय से लेकर के मेरा बहुत सारा लेख है जो अग्निवेश समलैंगिकता का समर्थन करे वो आर्य समाजी क्यों और कैसा है। ये प्रकृति नियम के विरुद्ध है, प्रकृति नियम के खिलाफ है, सृष्टि नियम के विरुद्ध है, सृष्टि नियम के खिलाफ है, ईश्वर आज्ञा का उल्लंघन है। इसके बावजूद भी अग्निवेश ऋषि दयानंद का फोटो अपने सामने रख करके, अपने ऊपर रख करके ये बोल रहे हैं और उसी अग्निवेश को ढो रहे हैं ये जगवीर जी, जो इस समय आर्यवेश बन करके फिर रहे हैं और सर्वदेशी सभा का प्रधान बता रहे हैं अपने को। तो इस तरीके से बहुत सारा प्रमाण और हवाला है। मैं अगले भाग में विस्तार रूप से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या किया है। इन्हीं शब्दों के साथ इस समय यहीं तक विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।